हरे कृष्णा दोस्तों ज्ञानवर्धक कहानियां में आज और एक कहानियां लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप भौचक्के रह जाएंगे। दोस्तों, अश्वत्थामा महाभारत काल का ऐसा चरित्र था जो कि आज भी जिंदा है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा एक श्राप के कारण अमर है और जंगलों में भटक रहा है। उनके शरीर पर बड़े बड़े घाव हैं। महाभारत के इस पात्र की कहानी रहस्यमय है और चौंकाने वाली है। एक गलती के कारण अश्वत्थामा को ऐसा श्राप मिला जिनके बाद भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह 3000 साल तक निर्जन स्थानों पर भटकता रहेगा और तेरे शरीर पर ऐसे घाव होंगे जो कभी भी नहीं भर सकते हैं। इस श्राप के वजह से ही अश्वत्थामा कलयुग में भी भटक रहा है और उनके शरीर से रक्त की दुर्गंध आती है। वैसे किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन कई लोगों ने दावा किया है कि अश्वत्थामा आज भी जंगलों में भटक रहा है, जिनके कारण उसे दुनिया खत्म होने तक जीवन में मुक्ति नहीं मिल पाएगी। वह इधर उधर भटक रहा है। अश्वत्थामा को ये श्राप किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण ने दिए थे। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। एक बार महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांडव ने झूठी अफवाह फैला दी। अश्वत्थामा मर चुका है। इससे द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और पांडव ने मौका देखकर द्रोणाचार्य का वध कर दिया। उसने पिता की छल से हुई हत्या का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडव के पुत्रों की हत्या कर दी। तब भगवान कृष्ण ने उसे यह श्राप दिया था। पांडव के पुत्रों की हत्या के बाद जब अश्वत्थामा भागा तब भीम ने उनका पीछा किया और अष्टभा क्षेत्र जो वर्तमान में गुजरात और महाराष्ट्र के सीमा के पास स्थिर है, यह दोनों के बीच गदा युद्ध हुआ। यहाँ भीम की गदा जमीन से टकराने के कारण एक कुंड बन गया। पास में ही अश्वत्थामा का कुंड भी है। यहाँ लोग मानते हैं कि आज भी रात के समय अश्वत्थामा मार्ग से भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है। द्रोण नगरी में स्थित टपकेश्वर स्वयंभू शिवलिंग महर्षि द्रोणाचार्य की सिर्फ तप स्थलीय मानी जाती है। यही गरीबी के कारण दूध नहीं मिलने पर अश्वत्थामा ने भगवान से दूध प्राप्ति के लिए 6 माह तक कठोर तपस्या की थी। अश्वत्थामा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दूध की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और पहली बार अश्वत्थामा ने दूध का स्वाद चखा। अश्वत्थामा के बारे में इतनी बात जानने के लिए बाद में आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अश्वत्थामा का नाम कैसे पड़ा। इनकी एक बड़ी रोचक कथा है। अश्वत्थामा जब जन्म लिया था तब उसने अश्व के समान घोर शब्द किया। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि यह बालक अश्वत्थामा के नाम से प्रसिद्ध होगा। अश्वत्थामा के सर पर जन्म से ही एक मणि थी। द्रौपदी ने अर्जुन की प्रार्थना पर गुरुपुत्र को प्राण दान दे दिया, लेकिन सजा के तौर पर मणि छीन ली गई और उनके बाल काट लिए गए। उन दिनों बाल काटने का मतलब मृत्यु दंड माना जाता था। मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित हिमाचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान है। माना जाता है कि यह अश्वत्थामा की तप स्थलीय है। ऐसी मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद भी कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा बचे थे, कृपाचार्य और कृतक वर्मा। अश्वत्थामा कृपाचार्य हस्तिनापुर चले गए और कृतवर्मा द्वारिका। श्राप से दुखी अश्वत्थामा को व्यास मुनि ने शरण दिया था। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड के वनों में आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने की चर्चा होती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।